हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक है? मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे और खैरियत से होंगे। अभी बीजेपी ने जो राम मंदिर की का फाउंडेशन डाला है और कोर्ट से जो है ना, कोर्ट के ज़रिए वो बन रहा है, कोर्ट के आदेश के ऊपर। लेकिन अब जो मुश्किलें आ रही है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को राम भक्त बोलते हैं और वो क्या कर रहे हैं इंदौर में, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, इंदौर में जो मुस्लिम इलाके होते हैं उनके घरों को लूट करके और हर मस्जिद में भी तोड़ फोड़ करके, और एक दो नहीं सैकड़ों लोग आते हैं और इस तरह ये ऐसा ऐसा काम करते हैं और फिर मारपीट भी करते हैं और कई लोगों को इंजरी भी हुई। तो ये तो राम भक्त नहीं है। या फिर एमपी में जो हुआ कि उन्होंने जो है ना एक मुस्लिम इलाके में गए और वहाँ जो है ना तोड़फोड़ मचाई और ऊपर से मस्जिद में जो है जाकर के भगवा झंडा फहराया और वहाँ के लोगों को पथराव किया आपस में, गांव के लोगों को मारने के लिए। पूरा जैसे दिल्ली में दंगे किए थे, जैसे चाहे वो कपिल मिश्रा हो या फिर आतंकवादी पार्टी से जुड़ी हुई रागनी तिवारी हो, ऐसे ही अब चूंकि किसान आंदोलन बंद नहीं हो रहा है, तो अब नया तरीका निकाला है आतंकवादी पार्टियों ने कि अपना जो आतंकवादी झंडा है उसको लेके जाने का और लोगों के बीच में जाकर के हंगामा मचाने का। और पुलिस, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस साथ में रहती है, पुलिस के रहते हुए में सारा काम हो रहा है। और पुलिस जब तक कि मुस्लिम अपने ऊपर मार खाते रहे या उनका घर टूटता रहे तब तक कुछ नहीं बोलती है। जैसे ही अगर कोई मुस्लिम है वापस उसको वो उनकी मार से बचने के लिए कुछ लगा ले आगे हाथ या फिर उनको पलटवार करने लगे, तो वैसे ही वो पुलिस जो मूक दर्शन बनी हुई थी वो जाग जाती है। हाँ, और फिर क्या होता है, बजाय इसके कि आतंकवादियों को पकड़ा जाता, भगवा जो आतंकवादी आकर के इलाकों में फसाद करते हैं और जय श्री राम का नारा लगा करके मस्जिदों में तोड़फोड़ मचाते हैं, ऐसे आतंकवादियों को पकड़ने के बजाय पुलिस उन लोगों को साथ में लेकर के चली जाती है और फिर वहीं के नेता लोग उस पर बयान देते हैं कि ये तो राम भक्त थे। अगर ये राम भक्त थे तो क्या राम ऐसा था कि दूसरे लोगों को इलाके में जाकर के लोगों को मारता था या उनको गालियां देता था, उनके घरों को लूटता था? क्या राम चोर तो नहीं था? राम, मुझे मालूम है राम के बारे में कि राम क्या था। तो ये जो राम के नाम पर जो चाहे वो मंदिर बनाने के लिए, अगर आप नहीं बना सकते हो तो बोल दो नहीं बना सकते, हम सुप्रीम कोर्ट बना के बनवाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा किसी के घर में चोरी करना और आतंकवादी हमला करके उसमें से पैसा लूटना, ये चाहे वो भगवा आतंकी हो या फिर आरएसएस के आतंकवादी हो या भाजपाई गुंडे हो, इस सारे लोगों का यही काम है। इससे आप मंदिर बना तो सकते हैं, इमारत तो बना सकते हैं, लेकिन जो है ना मंदिर उसमें नहीं बनता। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि हराम का माल किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं है। दोबारा बोलता हूं मैं, अगर आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात को, तो लूट कर कोई मंदिर नहीं बनाया जाता है, श्रद्धा से मंदिर बनता है। एक बिल्डिंग तो खड़ी हो सकती है, लेकिन श्रद्धा अगर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जो है ना फसाद करके, चाहे उज्जैन में 3 दिन पहले 4 दिन पहले उज्जैन में फसाद किया था और वहाँ भी जाकर के मुस्लिम इलाकों में जो है हंगामा मचाया था, और बाद में फिर वही पुलिस वहाँ उनके साथ खड़ी हुई देख रही थी। बाद में जैसे ही मुस्लिम लोग सक्रिय हुए तो फ़ौरन सिर्फ मुसलमानों को जो है ना उनके ही घरों में जो है ना जाके
पुलिस जाके तोड़फोड़ करने लगी। तो खैर मैंने राणा साहब का एक शायर सुना था बहुत पहले। वो कहते थे कि, शायर याद नहीं आ रहा है लेकिन उसका आखिरी कड़ी याद है मुझे। वो कह रहे थे कि तू तलवार आजमा ले और हम जिगर आजमाते हैं। तो ये आतंकवादी जो जहाँ जहाँ भी आतंकवादी हमले कर रहे हैं, राम मंदिर बनाने के लिए डाका डाल रहे हैं, चाहे वो मस्जिदों में हो या घरों में घुस कर के हो, तो वाकई वो जो शायर उनका था वो याद आ रहा है कि आतंकवादी धर्म वाले या आतंकवादी लोग, मैं आतंकवादी धर्म उनका बोल रहा हूँ जो लोग इनको सही करते हैं कि ये भगवान आतंकी जो है राम भक्त है, जो इनको राम भक्त समझते हैं, मैं उनको और उनके धर्म को दोनों को आतंकवादी कह रहा हूँ। किसी पर्टिकुलर या हिंदू धर्म को या इसको नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग आतंकवाद मचाने को और घर लूटने को, मस्जिदें लूटने को और पुलिस को उनका साथ देने पर उनकी तारीफ़ करने, पुलिस की तारीफ़ करने को, और जिन लोगों ने घर में बैठे हुए थे उनके ऊपर जो है ना रासुका लगाने वाले को, उनको आतंकवादी कह रहा हूँ, और उनका साथ देने वाले को आतंकवादियों का साथी बता रहा हूँ। याद रहे कि लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप अगर ये सोच रहे हो कि हम इनको लूटते रहेंगे और ये जो है ना लुटवाते रहेंगे, तो याद रहे कि एक दिन इंसाफ कायम होगा और इन सब का बदला आपसे सूद के साथ लिया जाएगा। याद रखें। इंदौर में एक मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद माहौल बिगड़ गया। बताया जाता है कि कुछ भगवा गुंडों ने राम मंदिर रैली के नाम पर मस्जिद के सामने जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद वहां तनाव बढ़ गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इन दिनों भगवा गुंडों ने देश का माहौल बिगाड़ने के लिए नया तरीका निकाला है। ये गुंडे राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने के लिए मुस्लिम इलाकों में रैली निकालते हैं और वहां भड़काऊ नारे लगाते हैं। मुस्लिम धार्मिक स्थलों के सामने जमकर हुड़दंग करते हैं। दूसरे समुदाय को भड़काने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। देखते ही देखते ये दंगाई उग्र हो जाते हैं और उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में होता है। सच तो ये है कि इन गुंडों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है।